स्टूडेंट्स, आज हम मृदा के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण यानी एक कंबल की तरह ढके हुए पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी है। सतल रूप मृदा के प्रकार को ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा यानी कि वनस्पति, पेड़ पौधे सब कुछ ऊपरी मृदा में पाए जाते हैं। फिर बालू गाद कले के साथ उप मृदा यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, बालू और गाद नीचे जम जाती है, वो उसके अपेक्षित चट्टान पदार्थ। फिर चट्टाने, चाहे वो कैसी भी चट्टाने हैं, कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है, जनक शैलें, नीचे पृथ्वी पर कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अपक्षय होता पानी की दरारों से छूटना और फिर बहकर चलना अपर्दन कहलाता है। बाद में वो जमा हो जाता है, निक्षेपण बन जाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अपक्षय है तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित शैलों का टूटना और क्षय होना। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बढ़ने में कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा के भाग, मृदा किन किन भागों? मृदा के भाग हैं जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता निर्धारित करती है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिस्थितिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण प्रबंधन के कारक थे, मृदा को कौन कौन सी प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक भारत में एक खिलाफ है क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो हम पहले वीडियो मृदा की हम बेच चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण यानी कि जांचिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु की कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक सतलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा निमीकरण और संरक्षण उपाय यानी मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं। मृदा अपरदन, अक्षीणता, मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निमीकरण हो सकता है। मृदा के निमीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, वनों की कटाई जो है उस पर रोक लगाई जाए, अति पशुचारण पर, रासायनिक उर्वरकों, खाद्यान्न, कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं, इनसे मृदा को नुकसान होता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस निम्न है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी कि कोई भी चीज है, हम पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो भूमि कटेगी नहीं, तो उसे मल्च कहा जाता है। तो आर्द्रता, नमी रुकी रह सकती है। यह है वेदिकाएं बनाना, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हल को या खेतों को सीढ़ीनुमा कैसे न कैसे इसको जोतना, वेदिकाएं एक फार्म बनाया जाता है। समोच्च रेखीय जुताई करें यानी कि विपरीत डाल में खेत को जोतना, उससे भी भूमि कटाई कम हो जाएगी, भूमि का कटाव कम हो जाएगा। रक्षक मेखला, खेत के चारों ओर आप पेड़ों की कतार लगाओ ताकि हवा उनसे रुककर वहीं पर रुकी रहे और धूल कण मिट्टी वहीं पर रुके नहीं, उठेगी नहीं, तो इससे भी मिट्टी का निमीकरण नहीं होता। वेदिका फार्म में चौड़े समतल सोपान आदि वेदिका तीव्र डालों पर बनाई जाती है ताकि सपाट सतह फसलें उगाने के लिए उपयुक्त हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई जो है, एक पहाड़ी ढाल को समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं बनाना, तटीय प्रदेशों
सूक्ष्म प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं लाइनों में, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय जुताई करना, रेखीय रोधिकाएं बनाना। समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, यानी कि खाई ही बना दी ताकि पानी इधर से उधर मिट्टी को ज्यादा न काटे, इसलिए। चट्टान बांध है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा अक्षति को रोकते हैं। चट्टान बना दी, पानी इधर से उधर नहीं कटेगा ताकि जहां पानी का पानी स्टोरेज हो जाए। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं सन 1975 में मानव उपयोग, मनुष्य ने इसका उपयोग किया। जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। यानी कि 1975 में सिर्फ हमें कितना प्रयोग करता था, 3850 घन मीटर वर्षा जल प्रयोग होता था। आज 6000 घन किलोमीटर से भी ज्यादा प्रयोग होता है। जल है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय यानी प्राकृतिक संसाधन भूमि के गर्भ से हमसे निकालते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से निकलता रहता है। भूपृष्ठ का, भूमि की ऊपरी सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह भी यानी कि पृथ्वी के पर जल 71% से भी ज्यादा माना गया है और 3/4, तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह भी कहा जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि यानी कि महासागर तैथिस सागर था, उसमें गोंडवानालैंड, अंगारालैंड बटे, तो यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर सकता, न ही फसलों के लिए, न ही पीने के लिए। लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका उपयोग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों यानी बर्फ की नदियों के रूप में है। अंटार्कटिका जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है, ग्रीनलैंड ये भी बर्फ से ढका रहता, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% आयरन जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता, क्या आप जानते हैं, एक टपकता नल, अगर आपके घर का नल टपक रहा है तो वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ चला जाता है। ये देखो 1200 लीटर जल आप कितनी समय तक प्रयोग कर सकते हैं, एक आदमी के लिए कितना योग्यवान है वो।